नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 17 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ मिलेगी सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, पहले सवाल में इसने कहा है कि एक पुलिस थाना, एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है, जिनमें बैंक बीच में स्थित है। पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी का 4 गुना है। ठीक है। 9:15 पर बैंक लूटने के बाद चोर भाग जाता है और पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करता है। 16 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चोर पीछा करता है और 15 मिनट बाद पुलिस उसको सेफ हाउस में पकड़ लेता है। तो मैंने कहा एक साइड में बैंक है, एक साइड में सेफ हाउस है। ठीक है। और पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी का 4 गुना है। तो जैसे मैंने कहा, ये पुलिसकर्मी बीच में है। इसने क्या किया, बैंक लूटने के बाद वो यहाँ से यहाँ तक गया सेफ हाउस में। ठीक है। अब इसने कहा 16 किलोमीटर के हिसाब से, 16 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से मतलब 60 मिनट में, तो 15 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। इसने कहा सेफ हाउस और बैंक के बीच की दूरी का 4 गुना है। पुलिस थाना मान लो ये एक है, तो ये टोटल कितना है, 4 किलोमीटर का है। तभी तो इसने यही कहा ना। इसका मतलब पुलिस स्टेशन और बैंक के बीच की दूरी कितनी होगी, 3। अब टोटल 4 किलोमीटर ही भागा है, तो इसका मतलब बैंक और उसकी दूरी कितनी, 4 होगी, और बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी 3 किलोमीटर होगी, और वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ में शेयर भी कर देना। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है और ब्लैक मार्केट में बेचकर 2520 रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो ब्लैक मार्केट में चावल का मूल मूल्य ज्ञात करें। यदि मैं वेट की बात करूँ भाई, 450 किलो था, 900 ग्राम दे रहा है, तो टोटल सेल कितना किया होगा उसने, टोटल सेल कितना किया होगा। मैंने कहा भाई 900 ग्राम दे रहा है वो 1000 ग्राम पर, और 450 की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगी, तो 405 किलोग्राम उसने सेल कर लिया। यदि रिमेनिंग की बात करूँ, मैंने कहा भाई 450 में से 405 उसने सेल कर दिया, बचेगा कितना, 45 किलोग्राम। ठीक है। अब 445 किलोग्राम बच गया और वो उसने बेचा है 2520 रुपये के लाभ पर। तो मैंने कहा भाई 2520 रुपये के लाभ पर 45 के हिसाब से उसने 56 रुपये का बेच दिया होगा। जो उसने पहले खरीदा था वो कितने था, मैंने कहा भाई अब तो 56 के हिसाब से और पहले 40 के हिसाब से, ये रहा 40। अनुपात बताना है तो रेशियो काटते, 8 से काट दे, 8 7 56, 8 5 40, तो 7:5। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक समपंचभुज का क्षेत्रफल 3920√3 है। देखो हिंदी और इंग्लिश में अलग है, तो या इंग्लिश वाला ठीक मान लेते हैं, हिंदी वाला 0 हटा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा भाई एरिया जो कि इक्वल होगा n/4 कोट π/4, और यहाँ पाई की वैल्यू आप 180 डिग्री ले सकते हो। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड मतलब 5 होगा, तो 3920√3 जो कि इक्वल होगा नंबर ऑफ साइड मतलब 5/4 A², और कोट 180/5, 5 एक बार कटेगा 36 बार। तो मैंने कहा भाई कोट 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा भाई 1.37 होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, या फिर इसको मैं मान सकता हूँ जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होता है, तो अप्रोक्स में इसको मैं 30 डिग्री भी मान सकता हूँ अप्रोक्स में। ठीक है। तो 3920√3 इज इक्वल टू 5/4 A² मल्टीप्लाई √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से 5 7 35, 4 5 8 40, 5 चौक 20, तो A² कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 7 8 4, या फिर 2 की पावर 2 और 28 की पावर 2, पावर से पावर कट जाएगी, तो A की वैल्यू आ जाएगी 56। या अप्रोक्स में आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि 3 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4, तो इसका योग बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जीपी का। ठीक है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, SN इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई में R की पावर n-1 अपॉन में R की -1। ठीक है। आप कहोगे जी ठीक है,
तो ए क्या होगा हमारा, ए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। आर क्या होगा, आर भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है, 3 क्यों होगा, क्योंकि सेकंड टर्म में को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से। जैसे 3 की पावर 2 से 3 से करेंगे तो पावर से पावर कटेगी तो 3 बच जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर एन, एन नंबर ऑफ टर्म कितनी है 8 -1 डिवाइड बाई 3 - 1। तो इसको 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 -1, तो इसको लिख सकते हैं 6560 डिवाइड बाई 2। 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 3280 या जगह 9840। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। सवाल अच्छे हैं आज के टेस्ट में। इसने कहा है चतुर्थांश बताना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 इसने कहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। 27 का 1/3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 ये 24 हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो 5 तो ये हो जाएगा 15। फोर्थ प्रोपोर्शन होता है क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन BC/A, मतलब कि 24 गुना 15/9। इसको लिखेंगे 360/9, और 9 से कितनी बार कटेगा 40 बार, तो 40 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 950 मीटर लंबाई वाले एक वृत्ताकार दौड़ पथ पर ए और बी एक ही दिशा में चलते हैं और 18 और 36 के हिसाब से चलते हैं, तो कितने सेकंड बाद शुरुआती बिंदु पर एक बार फिर मिलेंगे। तो मैंने कहा अभी 950 मीटर की दूरी है, सेम डिस्टेंस में जा रहे हैं, तो क्या होगा 36 - 18, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना तो क्या करेंगे 5/18 से कर देंगे। तो 950 बटे में 18 गुना में 5/18, 18 से 18 कटेगा और 5 से कितनी बार कटेगा 190 बार, तो 190 सेकंड के बाद मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है 2 पुरुष 2 मेल या फिर 4 फीमेल या फिर 8 योग्य श्रमिक वर्कर इक्वल हैं। तो यदि यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो ऐसी संख्या मान लो जो तीनों से कटती हो। मैंने कहा भाई ऐसी संख्या तीनों से कटती हो, मैं 80 यूनिट मान लेता हूँ। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मैंने कहा अभी इसकी 40 हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी और इसकी 10 हो जाएगी, तो 0 से 0 कट जाएगी। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ से वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब इसने कहा 10 योग्य श्रमिक 8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, मतलब कि टोटल 80 काम था। एक पुरुष एक महिला और एक श्रमिक 3 अलग अलग दिनों में कार्य करते हैं। मैंने कहा भाई एक साथ काम करें तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 7 काम कंप्लीट हो जाएगा। आप कहोगे जी ठीक है। इस प्रकार क्रम में करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। मैंने कहा भाई एक साथ काम करें तो 3 दिन में 7 काम कंप्लीट होगा, और काम हमारा कितना 80 यूनिट मान लिया हमने, तो 77 काम कंप्लीट होने में दोनों साइड में 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 33 दिन में हो जाएगा, मतलब 33 दिन तो पूरा लगेगा ही लगेगा। उसके बाद पहले वाला दोबारा आ जाएगा। काम कितना बच गया, काम बच गया जी 3 यूनिट। अब मैंने कहा भाई 3 यूनिट काम बच गया है, और वो जो काम करेगा कौन करेगा, जो पहले स्टार्ट होगा। मैंने कहा भी मैन है वो एक दिन में 4 काम करता है, मुझे काम करवाना 3, तो टाइम लग जाएगा जी 3/4 दिन। तो यहाँ जोड़ देते हैं 3/4 दिन और 3 काम, तो 33 सही 3/4 दिन लग जाएंगे इसको। या फिर इसको सोल्व करेंगे तो 4 तो एक ही ऑप्शन में, 2 ऑप्शनों में है, 4 × 12 दिन 15, 135 दिन, 135/4 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 21 दे रखी है, अंदर और बाहर पेंट किया जाता है, 0.05 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत ज्ञात करें तो कटोरी की मोटाई नगण्य है। यदि मैं कर्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा जी 2πr², लेकिन इन साइड और आउट साइड की बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4πr² हो जाएगा। ठीक है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। मैंने कहा 2 × 22/7, आर कितना दे रखा है 21 × 21। ठीक है, और ऐसे ऐसे 2 हैं। ठीक है, 7 से कितना घटेगा 3 बार, तो 4 × 12, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी 5544, और पेंट करने की लागत कितनी है 0.5, तो इसको कहेंगे 5/100, तो रिजल्ट मिलेगा जी 270.20। ऑप्शन नंबर सी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों को बहुत से बच्चों को डाउट भी होगा ये सवाल किसका है। ये सवाल है डेसाइल का। अभी जो हाल फिलहाल में मैंने इसकी PDF टेलीग्राम पे भी अपलोड करी थी, डेसाइल के क्वार्टाइल के, और ठीक है
मोंटी होल्ड गेम्स की। तो चलो मैं बता देता हूँ। इसने कहा भी 10 नंबर हैं, और जबकि इसके मैं फॉर्मूले की बात करूँ, देखो यदि D1 निकालना हो तो D मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 10। लेकिन हमें D3 निकालना हो तो यहाँ D1 की जगह D3 आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। हमें n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म जैसे यहाँ 10 है तो लगा देंगे जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि तो D3 मतलब 3 नंबर लगा देंगे आप, ठीक है। और D1 की बात करेंगे तो 1 लगाएंगे, D2 की बात करेंगे तो 2 लगा देंगे, D3 की बात करेंगे तो 3, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ 3 लगाएंगे और 10 प्लस में 1 डिवाइड बाई 10, तो 3 मल्टीप्लाई 1.1 मतलब कि 3.3। जो भी नंबर होगा वो 3 तो पूरा होगा ही होगा, प्लस में 0.3 और होगा। अब 0.3 का मतलब क्या है, जैसे इसमें फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कितनी 18 प्लस में 0.3 मल्टीप्लाई में फोर्थ टर्म कितनी है, मैंने कहा भाई 20 माइनस 18, तो 18 प्लस में 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 18 प्लस में 0.6, तो ये हो जाएगा 18.6। ऑप्शन नंबर ए ठीक होने वाला है। सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है, चलो उसको भी कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि हमें D7 प्राप्त करना, जो कि इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में नहीं दे रखा। तो D7 प्राप्त करना, तो D7 इज इक्वल टू 7 n प्लस 1 डिवाइड बाई 10, तो 7 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1.3 मतलब कि 9.1। तो इसका मतलब 9वीं टर्म तो पूरी होगी, प्लस में 0.1। 9वीं टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 58 तो होगा ही होगा। 58 से कम वाले तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कट जाएगा, प्लस में 0.1 और 9वीं टर्म के बाद मतलब 10वीं टर्म और 9वीं टर्म का डिफरेंस, तो 60 माइनस 58, तो इसको लिख सकते हैं 58 प्लस में 0.1 मल्टीप्लाई 2, तो 58.2 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी ये पीडीएफ नहीं देखी जाके पीडीएफ देख ले, बाकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। और आपने यहाँ तक के सॉल्यूशन देखे उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं टेस्ट नंबर 19 में।